एलॉन मस्क टिकटॉक वो इसको परचेज कर रहे हैं। आई विल डिसाइड कि इसका क्या फ्यूचर होना चाहिए अमेरिका में। सिर्फ इसको आप सोशल मीडिया ऐप नहीं समझे टिकटॉक को। टिकटॉक जो मार्केट प्लेस है जहां पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अमेजॉन, जस्ट लाइक ईबे, एलॉन मस्क उसको ऑन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज 14 जनवरी है और आज से ठीक 5 रोज बाद टिकटॉक जो दुनिया की मशहूर तरीन ऐप है अमेरिका में बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये जनाब अहकाम दिए हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने। 2 ऑप्शन दिए जो ऑन करती है कंपनी टिकटॉक को, बाइट डांस, उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो कौन से 2 ऑप्शंस हैं जिस पे अमल करते हुए अमेरिका में अपना ऑपरेशन बरकरार रख सकती है। ये आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी शख्सियत है जो इसको बाय करना चाहती है, ख़रीदना चाहती है और वजह तनाज़ा बनी क्या। दुनिया में कई ऐप चल रही हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सिर्फ टिकटॉक से ही मसला क्यों हुआ दुनिया में, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जनाब, आपको पता ही है कि अमेरिका और चीन की एक सर्द जंग दोनों के माबैन चल रही है अरसा दराज से, और चीन दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है। अमेरिका को उसका जो असर रसूख है बिल्कुल नहीं भा रहा, क्योंकि दुनिया में एक ही तायाबू बने हुए थे अमेरिका, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो एक दूसरा एक मुल्क इस तरह पावर में आता हुआ अमेरिकन को अच्छा नहीं लग रहा। तो अमेरिका ने जनाब कुछ इल्ज़ामात लगाए थे टिकटॉक पर कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका में। इसके साथ साथ जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है जो काफ़ी अरसे से वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार है, वो इसको जासूसी के लिए और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है, सियासी असर रसूख के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि टिकटॉक दुनिया में आप देखें शॉर्ट वीडियोस के हवाले से कहीं भी चले जाएं तो आपको टिकटॉक नज़र आएगा जनाब, लोग उसके यूज़ कर रहे होते हैं। अमेरिका में एक बड़ी तादाद में उसका यूज़र मौजूद है जो टिकटॉक को इस्तेमाल करता है। गालबन तकरीबन 170 मिलियन, इससे भी ज़्यादा की तादाद, एक फिगर में एक जगह पढ़ रहा था, इतने यूज़र हैं अमेरिका के अंदर। अब सिर्फ टिकटॉक एक ऐप नहीं रही। जिस तरह फेसबुक ने अपनी मार्केट प्लेस शुरू की, कई दीगर ऐप्स हैं जिन्होंने अपनी मार्केट प्लेस जो है वो शुरू की है, इसी तरह टिकटॉक ने भी मार्केट प्लेस शुरू की है अमेरिका में, कुछ कंट्रीज़ के अंदर भी, यूरोप में, अमेरिका में। तो अमेरिका में बड़ी तेज़ी से उसने जनाब ये काम शुरू किया, जस्ट लाइक अमेजॉन, जस्ट लाइक ईबे, जस्ट लाइक वॉलमार्ट, बिल्कुल उनकी तरह ही ये बिज़नेस जो है मॉडल है जिसके ऊपर वहाँ पे काम शाम होना शुरू हुआ। अमेरिकियों को जनाब ये एक आंख नहीं भाया कि चीन हमारा कॉम्पिटिटर, अमेरिका एक बड़ी मार्केट है, उसको कैप्चर करने जा रहा है और सस्ती एशिया चीन से आएंगी, यहाँ के बिकेंगी। तो जनाब उन्होंने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस किया और जो वहाँ के मुकामी कवानीन अपनी सीक्रेसी और इस तरह के मामलात को बनाकर टिकटॉक को 2 ऑप्शन दे दिए हैं। या तो वो अपना जो सारा अमेरिका में बिजनेस है उसको बंद कर दे, या दूसरी ऑप्शन है कि चलें जी आपके स्टेक हैं, आपने इस मार्केट में बड़ा अर्सा काम किया, आप इसको बेच दें। तो ये 2 ऑप्शन दिए गए बाइडेन इंतजामिया की जानिब से टिकटॉक को। अब जो नए सदर 20 जनवरी को ओथ लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, वो बिल्कुल भी इसके हामी नहीं है। वो इसको मुखालफत इसकी कर रहे हैं कि जनाब मुझे पहले ओथ लेने दें। उनका कि मैं ज़रा दादा वो बीच में बन जाऊँ, मुझे ओथ लेने दें, आई विल डिसाइड कि इसका क्या फ्यूचर होना चाहिए अमेरिका में। उनके बड़े करीबी समझे जाने वाले एलॉन मस्क जो एक्स के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं, और दुनिया में कई टेस्ला समेत कई जनाब आपको मालूम ही है स्पेस की कंपनियाँ हो, डिगिंग की, ड्रिलिंग की कंपनियां हों, उनके वो मालिक हैं जनाब, वो बीच में मैदान में आए। कुछ खबरें उनके हवाले से आई कि जनाब टिकटॉक वो मतलब उसको परचेज़ कर रहे हैं, ऐसे उसके अमेरिका के राइट, जितना वो अमेरिका में काम कर रही है एलॉन मस्क उसको ऑन करेंगे। फिर कुछ इस तरह की खबरें आई कि एलॉन मस्क टिकटॉक के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ शेयर ले लेंगे और इस तरह आगे चलेंगे। फिर एक और खबर भी आई कि यूएस गवर्नमेंट टिकटॉक को ऑन कर लेगी, क्योंकि टिकटॉक का इन्फ्लुएंस मैंने अपनी आंखों से अमेरिका में इस इलेक्शन में देखा। एक स्टारबक्स में बिल्कुल इलेक्शन की रात जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो वहाँ पे बैठे, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे रात के टाइम, अमेरिका में छुट्टी नहीं होती इलेक्शन के दिन भी, तो वो जनाब सारे रिजल्ट्स कहाँ देख रहे थे, टिकटॉक पे देख रहे थे। तो टिकटॉक का अमेरिका में इतना इन्फ्लुएंस था, तो अमेरिका को वो इन्फ्लुएंस जो एक आंख नहीं भा रहा। तो जब इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस थी और ये फाइनल खबर आ रही थी जनाब के एलॉन मस्क जो है उसको वो ख़रीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं। इस पर जब टिकटॉक की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया, ब्लूमबर्ग है, BBC है, तो उन्होंने कहा इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ खबर है। टिकटॉक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा इस तरह की खबर पे हम इतना भी नहीं समझते कि इसको इतनी वर्दी भी नहीं है कि इस पर हम कम अज़ कम अपना मौक़िफ़ ही दें, इस पर हम कुछ तबसरा ही करें। और एक मज़ाक़ा ख़ेज़ खबर उन्होंने इसको करार दिया है और कहा है कि हम इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम मस्क को या एक्स को या बेच दें या हम इसको कुछ शेयर दे दें या यूएस गवर्नमेंट को दे दें। तो ये एक तो इनका मौक़िफ़ आ गया। अब मैनेजमेंट के पास अमेरिकी कवानीन के मुताबिक जस्ट
5 दिन बाकी हैं। अब इन 5 दिन में क्या होता है, 2 हल हो सकते हैं। एक तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जिसके 9 जजेस ने इसका केस सुना था और इसको कौमी सलामती के कह लें कि उसके खिलाफ करार दिया था और कहा था ये रिस्क है, ये खतरा है अमेरिकन यूएस जो कौमी सलामती नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए। तो इसको जनाब उन्होंने 19 तारीख दी थी। एक तो उनके पास ये ऑप्शन है जनाब कि वो इसमें मजीद एक्सटेंड कर दे सुप्रीम कोर्ट 19 के बजाय कि भी आप नहीं बेच पाए या अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपने यूएस अथॉरिटीज़ को देना है, आपने एलॉन मस्क को देना है या जेफ बेजोस को देना है या किसी को भी एबीसी किसी को भी आपने बेचना है, या फिर आपने ये डिसाइड नहीं किया अभी तक कि आप अपना पूरा सिस्टम क्लोज करके वापस जा रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि आइंदा कुछ दिन ये एक्सटेंड हो जाए, यही ट्रम्प चाह रहे हैं। ट्रम्प के जो कानूनी मशीर हैं उन्होंने जनाब जो यूएस अदालतें हैं उनको जो इस पूरे केस को देख रही थी उनसे रिक्वेस्ट भी की है जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं बनते वो इसका सियासी हल तलाश करेंगे। अब ट्रम्प किस किस चीज़ का सियासी हल तलाश करेंगे अब मुझे समझ नहीं आती। यूक्रेन वॉर हो उसका उन्होंने सियासी हल तलाश करना है, उन्होंने जनाब मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, गज़ा की सूरत हाल है उसका भी उन्होंने सियासी हल तलाश करना है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही पाकिस्तान में जो एक मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में है, उसका भी एक सियासी हल उन्होंने तलाश करना है, एक फ़ोन कॉल एक ट्वीट करनी है जिससे वो बाहर आएंगे। और एक उम्मीद जनाब यहाँ भी लगी हुई है कि जनाब टिकटॉक का भी फ्यूचर जनाब ट्रम्प डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। तो बिल्कुल वो डिसाइड कर सकते हैं, यूएस मतलब दुनिया की सुपर पावर उसको लोग देखते हैं तो समझते हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसका मुस्तकबिल होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी स्टेटस को बरकरार है, 5 रोज बाकी हैं। टिकटॉक की इंतज़ामिया जो उसको ऑन करती है, बाइट डांस जो कंपनी है बीजिंग में जिसका हेडक्वार्टर है, वो अभी तक इसको नहीं डिसाइड कर पाए कि उन्होंने क्या करना है। शायद कोई हिडन कोई एग्रीमेंट कहीं चल रहा हो, कोई सरप्राइज़ आ सकता है। लेकिन जो उन्होंने उनके जो स्पोक्स पर्सन है टिकटॉक के, उनका ये कहने का अभी तक हमने कोई प्लान नहीं किया कि हम कम से कम एलॉन मस्क को तो हम बेचने नहीं जा रहे, यूएस अथॉरिटीज़ को तो हम बेचने नहीं जा रहे। लेकिन एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर अमेरिका में बन चुका है। सिर्फ इसको आप सोशल मीडिया ऐप नहीं समझे टिकटॉक को, अब टिकटॉक जो मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अमेजोन, जस्ट लाइक ईबे, तो ये एक बड़ी मार्केट अमेरिका में कैप्चर कर चुके हैं। तो वहाँ की जो लोकल ये जो कंपनीज जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, कॉस्को है, डजन्स ऑफ इस तरह के स्टोर्स हैं वहाँ पे जो ऑनलाइन भी चीज़ें जो है ना परचेज सेल करते हैं। ये उनके लिए एक थ्रेट है अमेरिका के अंदर, जितनी तेज़ी से इसने वहाँ जाके जो है अपने पाँव गाड़े हैं। तो अब देखते हैं जी 5 रोज़ बाद या ये एक्सटेंड होता है या बंद होता है या एलॉन मस्क इसको टेक ओवर करते हैं, क्या फैसला आता है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच।